चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज क्या करेंगे हम लोग? हिंदी कहानी का विकास। अब ये शुरू होगा, ये चलता रहेगा, मतलब 2-3 पार्ट में है, क्योंकि एक पार्ट में हो नहीं सकता हिंदी कहानी का विकास। तो हम इसको जो है 2-3 देखते हैं कितने पार्ट होता है, तो करते हैं कंप्लीट उसको। तैयारी जारी रखिए, रोज का रोज पढ़ना है। कुछ छूटेगा, कभी मन नहीं करेगा, कभी सोचेंगे चलो ठीक है आज नहीं पढ़ते कल पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम अपने पास है। ये जो बहुत टाइम है ना, ये आदमी को कई बार क्या करता है, ओवर कॉन्फिडेंस ला देता है। लगता है कि बहुत टाइम है, ये भी काम कर लें, वो भी काम कर लें, वो भी काम कर लें, और सब काम करते करते क्या होता है, हम मेन काम को भूल जाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी और रेगुलर और निरंतर। ये नहीं एक हफ्ते पढ़े काम नहीं चलने वाला इस एग्जाम में। ये सब काम केवल किसमें चलता है? इंजीनियरिंग में चलता है ना। इंजीनियरिंग चलता है कि एग्जाम है, एग्जाम के एक हफ्ते पहले वन नाइट मतलब एग्जाम है, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ करके जो है पास कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई संभावना नहीं है, यूपीएससी फील्ड में ये है ही नहीं। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जैसे टाइम मिले उसको पढ़ते रहिए, तब जाकर के एक दिन आपको ये लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी हो गई है और हमको बहुत कुछ समझ में आने लगा है और थोड़ी सी मेच्योरिटी आती है। वरना ऐसे तो नए नए होता है ना, नए नए के साथ नए नए आएंगे, जल्दी जल्दी सिलेबस बना देंगे, उस सिलेबस जो रहेगा उसको अपना बना लेंगे शेड्यूल, उसके बाद सोचेंगे जल्दी जल्दी हम कर लेंगे, फिर आगे जाके क्या हो जाते हैं, गड़बड़ा मामला। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है? हिंदी कहानी का विकास, जिसमें कि आप अगर लिख रहे हो तो लिखते रहिए, साथ साथ लिखते रहने से फायदा है। आपको लगता होगा फायदा नहीं है, बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि आप 2 ही लाइन लिखते हैं, 3 ही लाइन लिखते हैं, लेकिन उससे कुछ कंसंट्रेशन है, रिदम है, वो बना रहता है, आप भटकते नहीं इधर उधर, है ना। तो लिखिए, एक पॉइंट याद रखिएगा, सामान्यतः माना जाता है कि माधवराव सप्रे, ये टर्म, ये नेम याद रखिएगा। कौन? माधवराव सप्रे। सप्रे एक आप लोग पढ़ेंगे तेज बहादुर सप्रू, तो वो सप्रू अलग है, ये माधवराव सप्रे, इनका नाम आप ये क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, माधवराव सप्रे, इन्होंने क्या लिखा है? सप्रे द्वारा, देखिए, रचित, सप्रे द्वारा 1901 में, कब की बात है? 1901, 1901, ठीक है, 1901 ईस्वी में रचित, क्या रचना है इनकी? एक टोकरी भर मिट्टी। वाह वाह, सुना होगा क्या? एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, किसने लिखा है? माधवराव सप्रे। बेसिकली ये स्टोरी किस चीज की है, कब लिखा गया? ये लिखा गया 1901 में। और ये स्टोरी जो है वो एक विधवा नारी और एक जमींदार की स्वार्थ जो है इसमें बताया गया। स्वार्थ लिप्सा जो होती है, स्वार्थ के बारे में, इसके बारे में डिस्कशन है। क्या? अगर आपको जरूरत पड़े तब, वैसे हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है। कभी कभी ये जो है रामबाण काम करता है एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, लिप्सा के द्वंद्व की कहानी, जिसमें अंततः क्या होता है, जमींदार को पश्चाताप होता है। जमींदार क्या होता है? जमींदार को भाई पश्चाताप होता है। ठीक है, सॉरी। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूं? इसी को जो है हिंदी की जो है पहली कहानी माना जाता है। इसको? एक टोकरी भर मिट्टी को, एक टोकरी भर मिट्टी को, इसी को हिंदी साहित्य के, मतलब हिंदी कहानी का जो है सबसे पहली कहानी इसे माना जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। अब आप हेडिंग डालिएगा, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इस पर कई चर्चाएं, कई डिबेट होती हैं। तो ये जो कई डिबेट होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं कि जो आपको मेंस में मिलेगा कि हिंदी साहित्य या हिंदी कहानी की पहली कहानी कौन है, या हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन है, इसके बारे में एनालिसिस करिए, विषय जो भी आ जाए, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्या लिखना है। 2-4 पॉइंट,
एक पॉइंट ये पक्का याद रखिए, मतलब कि ये तो आपको कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव अगर कभी मिलेगा, कहीं कोई और एग्जाम में इसी मिल जाएगा। माधवराव सप्रे ने क्या लिखा था, या एक टोकरी भर मिट्टी किसने लिखा था? तो एक टोकरी भर मिट्टी किसने लिखा था? माधवराव सप्रे। कब की बात है? 1901 का। ठीक है, चलिए हिंदी की पहली कहानी, इस पे डिबेट कर लो थोड़ा सा। हिंदी की पहली कहानी, ठीक है, हिंदी की पहली कहानी, इसके बारे में देखते हैं, है ना। लिखिए, कालक्रम की दृष्टि से सबसे प्राचीन कहानी कौन सी थी, है ना। कालक्रम की दृष्टि से सबसे प्राचीन कहानी सैयद इंसा अल्लाह खां। सुनो नाम क्या? सैयद इंसा अल्लाह खां। क्या? सैयद इंसा अल्लाह खां, ठीक है। सैयद इंसा अल्लाह खां द्वारा 1803 या 1808 में रचित कौन सी? रानी केतकी की कहानी। क्या लिखा था इन्होंने? इन्होंने लिखा था रानी केतकी की कहानी, है ना। किसने लिखा था? सैयद इंसा अल्लाह खान ने लिखा था रानी केतकी की कहानी। एक तो ये, और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि एक टोकरी भर मिट्टी, है ना। तो इंसा अल्लाह खान ने लिखा था, कब लिखा था इन्होंने? 1803 में लिखा था, या 1808 जो भी मानते हैं। क्या लिखा था? रानी केतकी की कहानी, जिसे कि हिंदी की पहली कहानी मतलब कुछ लोग मानते हैं, ठीक है। इसमें तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? अगर इसको कुछ लोग सोचते हैं भाई सबसे पहले अगर ये लिखा गया कब, बात ये है आपका 1808 में, इसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं 1803। मतलब इसका टाइम पीरियड आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कब का? 1803 या 1808, है ना। अगर इसको लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो ये जो है कुछ लोग मानते हैं कि ये होना चाहिए क्योंकि बहुत पहले लिखा गया है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, अगर आप लिखना चाहें इस पॉइंट को लिख सकते हैं। इसमें न तो व्यवस्थित भाषा है, इसमें कोई व्यवस्थित भाषा नहीं है, और क्या, न वातावरण या चरित्र चित्रण की सूक्ष्मता है, न तो चरित्र चित्रण के बारे में कुछ अच्छी बात मतलब एक डीप लिख गए हैं कि एनालिसिस किया हो, और न ही इनकी कोई जो है एक व्यवस्थित भाषा है, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग इसको जो है नकारना शुरू कर देते हैं कि ये मतलब नहीं है, ये इसको नहीं मानेंगे, है ना। किसको? रानी केतकी की कहानी को सैयद इंसा अल्लाह खान ने लिखा था, ठीक है। आपके लिए ये ध्यान रखना है कि जब आपको एग्जाम्पल देना होगा, है ना, जब आपको एग्जाम्पल देना होगा आपको ये याद रखना है, सैयद इंसा अल्लाह खान, इन्होंने क्या लिखा? रानी केतकी की कहानी लिखा है। और उसके बाद क्या है, अगर आपको लिखना हो एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, इसको किसने लिखा है? तो माधवराव सप्रे ने। किसने लिखा है? माधवराव सप्रे ने। चलिए आगे लिखिए। 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, कब बात है? 19वीं शताब्दी के अंत में। 19वीं शताब्दी मतलब क्या है कि 1800 समथिंग की बात हो रही है, मतलब 1890s में मान लीजिए, है ना, 1890s मतलब जो भी उसका दशक है वो, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में दो और प्रसिद्ध कहानी लिखी गई है। कब की बात है? 19वीं शताब्दी, है ना, यहां लिखते हैं 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, ठीक है। 19वीं शताब्दी में दो और कहानी लिखी गई। पहली कौन सी थी? पहली है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। देखिएगा, राजा शिव प्रसाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद
इन्होंने क्या लिखा था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने क्या लिखा था? ये लिखा था राजा भोज का सपना। क्या लिखे थे? इन्होंने लिखा था राजा भोज का सपना। राजा भोज, है ना, राजा भोज का सपना। ठीक है, किसने लिखा था? राजा भोज का सपना किसने लिखा था? शिव प्रसाद सितारे हिंद, है ना, इन्होंने लिखा था। और दूसरा कौन सा था? दूसरा है आपका, यहां पर लिखिए दूसरा पॉइंट। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत फेमस है, इनके बारे में बताने वाली बात तो है नहीं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इन्होंने क्या लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। क्या लिखा था? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। 3 रचनाएं हैं, थोड़ा सा इसको जो है तीनों अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो यहां पर हो गए कौन सा? ये सैयद इंसा अल्लाह खां रानी केत की कहानी कब की बात थी? 1803 1808 के बीच का। और एक आता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने क्या लिखा है? राजा भोज का स्वप्न। और उसके बाद एक जो आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उन्होंने क्या लिखा है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ठीक है। किंतु आगे लिखिए, किंतु इन दोनों रचनाओं में भी किस्सा गोई का तत्व ज्यादा है। किस्सा गोई लिख लेंगे कि नहीं? किस्सा गोई, ऐसे यहां पर लिख दो ना, किस्सा गोई, किस्सा गोई, ठीक है। इसमें क्या है? किस्सा गोई का तत्व ज्यादा है, कहानी का कम। किसमें? इन दोनों रचनाओं में। किसकी? एक आपका सैयद इंसा अल्लाह खां जो कि रानी केतकी की कहानी है, 1803 या 1808, इसको याद रखिएगा बस, वैसे टाइमलाइन याद रखिए, थोड़ा सा बहुत ज्यादा डीप नहीं जाने जरूरत है। और दूसरा कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा है? कि एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ठीक है। ये हो गया कुछ पॉइंट। ज्यादा से ज्यादा इन्हें कथात्मक निबंध कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? कथात्मक निबंध। ज्यादा से ज्यादा इन्हें क्या कहा जा सकता है? कथात्मक निबंध कहा जा सकता है, किंतु कहानी नहीं कहा जा सकता। कौन कौन से? ये आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना, और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने क्या लिखा है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? इसको हटा देंगे, उम्मीद है कि इसको हटा देंगे पूरा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये अगर आपको कुछ टर्म याद रहेंगे तो आपको मेंस की राइटिंग लिखने में आसानी रहेगी। वरना जब मेंस क्वेश्चन आएगा, आप कभी इधर की बात करेंगे, कभी उधर की बात करेंगे, लेकिन जो है मेन बात नहीं कर पाएंगे। मेन बात मतलब कि आपको लगेगा, मतलब जब आप लिखना शुरू करें ना, याद नहीं आएगा। तो कुछ पॉइंट आपको जो है याद आने चाहिए, ठीक है। आगे लिखिए, कालक्रम की दृष्टि से इसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी। कौन? देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी। कौन? किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित, कब की बात है? 1901। कब की बात है? 1901, है ना। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सा? इंदुमती। सुना होगा नाम, कौन सा? इंदुमती। किसने लिखा था? किशोरी लाल गोस्वामी। क्या लिखे थे? इंदुमती, ठीक है, का स्थान है जो सरस्वती
पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कई बार आपको ये पूछा सकता है कि ये कहानी कहाँ प्रकाशित हुई थी, तो कहाँ हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, याद रखिएगा कि ये भी कब का है? 1901 का है। ठीक है ना? कौन सा? इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी। लेकिन इसी के ऊपर जो है थोड़ा सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोट है, मतलब कि उन्होंने मतलब इस पे टिप्पणी की है, तो उसको लिखिएगा, है ना, इन्वर्टर कॉमा करके। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, क्या? यदि इंदुमती, कौन? यह रचना इंदुमती, यदि इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। क्या लिखा है? समझिए ध्यान से। इनका कहना यह है कि अगर इंदुमती बांग्ला समझते हैं, बांग्ला की लैंग्वेज है ना, उसकी अगर उसकी कहानी की छाया नहीं है तो इसका मतलब कि वो मान रहे हैं कि ये जो है हिंदी कहानी का, हिंदी की जो है पहली कहानी, पहली मौलिक कहानी मानी जा सकती है। कौन? इंदुमती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा किसने है? किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा। ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन अब यह मान लिया गया है कि इंदुमती को पूर्णतः मौलिक कहानी नहीं कहा जा सकता है। फिर पूर्णतः मौलिक कहानी कौन मानी गई है? जो अभी हम आपको पहले बताए थे, उसका नाम क्या था? एक टोकरी भर मिट्टी। इसी को भी लोग जो है क्या बोलते हैं कि यही मौलिक कहानी पहली है। ठीक है, नाम क्या है? एक टोकरी भर मिट्टी। किसने लिखा है एक टोकरी भर मिट्टी? एक बार रिवाइज कर लें। माधवराव सप्रे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, कुछ और पूछ ले जाए। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए रानी केतकी की कहानी, किसने लिखा था? रानी केतकी की कहानी आपको याद ना आए ना, याद रखिए थोड़ा सा कि एक पॉइंट इसमें यह है कि सैयद इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी। आपको जब कभी अगर रानी केतकी की कहानी को डाउट है थोड़ा सा, क्या पता जो है सैयद इंसा अल्लाह खां कहीं ये मुसलमान हो या मुस्लिम हो, इस वजह से इनका नहीं होगा, अगर मान लीजिए तो आपको डाउट आएगा। तो याद रखिएगा रानी केतकी की कहानी यही लिखे हैं सैयद इंसा अल्लाह खां। ठीक है, एक तो ये याद रखने की थोड़ा सा बनाइए ट्रिक। दूसरा देखिए, मैंने आपको बताया कि दो कहानियां और थी 19वीं शताब्दी के अंत में। कौन सा पहले था? एक था कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने क्या लिखा है? राजा भोज का सपना। अब देखिए यहां से एक थोड़ा सा याद कर सकते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा है, और उसके बाद जो है क्या है? राजा भोज का सपना। तो थोड़ा सा मैचिंग लग रहा है, तो आप थोड़ा सा ये याद रहेगा, अगर ध्यान देंगे तो याद रहेगा थोड़ा सा। उसके बाद एक कौन सा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा था? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ये जो टर्म से लग रहा है आपको, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये लग रहा है बहुत एनालिटिकल टाइप, कोई विद्वान टाइप लिखे हैं, मतलब एनालिसिस निबंध टाइप इस तरह का। तो और ये ऐसा राइटिंग कौन कर सकता है? तो थोड़ा सा मतलब याद रखिए, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनको भी याद रखना, थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी बनी रहेगी। ठीक है ना? एक ये हो गए, और एक आपके सामने कौन आते हैं? इंदुमती। इंदुमती कौन लिखा है? इंदुमती लिखे हैं किशोरीलाल गोस्वामी। कौन लिखे हैं? किशोरीलाल गोस्वामी। 3-4 रचनाएं आप याद रखेंगे तो कम से कम हिंदी साहित्य के विकास में जो आपकी पहली कहानी की डिस्कशन होगा, पहली कहानी डिस्कशन होगा कि कौन सी कहानी है पहली, तो वहां पर आपको ये ध्यान रहेगा कि इन 4 रचनाओं से, 4 नाम से कम आप जो है अपनी बात रख सकेंगे, वरना 1-2 याद रहेंगे उसको भूल जाएंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण कोट है वो किसका है? वो है रामचंद्र शुक्ल, जो इंदुमती पर है ना, जो इन्होंने लिखा है कि अगर ये बांग्ला की जो छाया नहीं है, बांग्ला कहानी की छाया नहीं है, तो इसका तो ये जो है पहली कहानी है। लेकिन अब बांग्ला छाया थोड़ा दिखता है उनको, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो है, मतलब लोगों ने अपना जो है एनालिसिस किया, फिर कंक्लूड किया उसे कि ये जो है हिंदी की जो है पहली कहानी तो नहीं हो सकती इंदुमती। फिर कौन सी हुई? एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी किसने लिखा था? याद आना चाहिए कि एक टोकरी है, टोकरी। अच्छा, स्टोरी क्योंकि पहली कहानी है तो थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रखिए कि स्टोरी किस चीज की है।
यह एक विधवा नारी की और एक जमींदार जमींदार है ना, जमींदार की जो स्वार्थ लिप्सा का द्वंद्व है, इन दोनों का जो है बीच की ये कहानी है। कौन सी? एक टोकरी भर मिट्टी। किसने लिखा था? याद रखिएगा, माधवराव सप्रे ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इतनी बातें सुनने के बाद कम से कम आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर हिंदी की पहली कहानी के बारे में कोई डिस्कशन लिखना हो, कोई मतलब कि आंसर लिखना हो, थोड़ा मोड़ा करके अपना फिर इसके बाद मटेरियल अपने हिसाब से घुमा फिरा कर लिख सकते हैं। लेकिन जो क्रक्स है ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप क्रक्स ही नहीं याद रखेंगे फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। कौन सा? हिंदी की पहली कहानी। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? हिंदी कहानी का इतिहास, है ना। हिंदी कहानी के इतिहास में जो 5 चरण होते हैं, पता ही होगा आपको, उस 5 चरण के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एक एक करके आराम से सिलसिलेवार तरीके से चलते रहेंगे। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी अपने आप को नहीं करनी है, सुकून से शांति से पढ़। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।